अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? अच्छा, आज मैं आपको अमेज़न का ओवरव्यू दूँगा कि बेसिकली अमेज़न है क्या और किस तरीके से अमेज़न काम करता है। अब जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में देखें इस्लामाबाद की बात करें तो इसमें सेंटोरस मॉल है, लाहौर की बात करें तो लाहौर में पैकेजेस मॉल है। वहाँ हम देखते हैं तो लोग जाके शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद उनको पेमेंट देते हैं, पेमेंट देने के बाद वो चीज़ उनके हाथ में आ जाती है। अब ऐसा नहीं होता जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ या आप किसी जगह बैठे हों, आप पैकेजेस माल के ऊपर ऑर्डर करें और वो चीज़ आपकी दहलीज़ आपके घर तक पहुँच जाए। अमेज़न बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करता है। अमेज़न कहता है कि भाई आप जहाँ भी बैठे हैं, आपकी जो भी चीज़ है मैं आपके घर तक पहुँचा दूँगा। अब बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ अमेज़न का वेयर हाउस है, इंडिया में अमेज़न का वेयर हाउस है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसका वेयर हाउस नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने अकाउंट ओपन करना होता है। अमेज़न की टर्म में इसको अकाउंट बोलते हैं, वैसे स्टोर भी कहते हैं। अकाउंट ओपन करने के डिफरेंट मेथड है, उसमें एक इंडिविजुअल होता है और एक होता है प्रोफेशनल। ये फिर काफ़ी लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और फिर इसको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा कि बेसिकली जो इंडिविजुअल है वो कौन सा है और जो प्रोफेशनल है वो कौन सा है। तो अकाउंट 2 तरह के होते हैं जब हम पाकिस्तान में बैठकर अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद अमेज़न कहता है कि भाई मेरे साथ काम करना है तो मेरी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ मेरे रूल्स हैं वो आपने फ़ॉलो करने हैं। अमेज़न हमें 2 ऑप्शन देता है, एक एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एक एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए ये है कि हम जहाँ से बैठकर अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हमें जो ऑर्डर आता है यूके, यूएसए या कहीं से, हम तो जाके उसको नहीं पहुँचा सकते। अमेज़न कहता है कि भाई मैं आपकी चीज़ उस तक पहुँचाऊँगा, लेकिन उसके जो चार्जेज़ होंगे वो जो भी उसकी होगी कीमत वो उसमें से मैं लूँगा टैक्स। और एफबीएम जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी ऑर्डर आए आपने उसको पैक करना है, पैक करके उसके घर तक पहुंचाना है। एफबीए और एफबीएम, उसके बाद अमेज़न पे काम करने के बिज़नेस करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें हम पाकिस्तान में वीए भी करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट ये है कि मुझे अमेज़न का पता है, कोई बंदा कहता है कि यार मैंने अमेज़न के ऊपर काम करना है, लेकिन मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप मेरे लिए काम करो, पर प्रोडक्ट के हिसाब से या मैं आपको पे कर दूँगा या मैं महीने के हिसाब से आपको पे कर दूँगा। इसमें होता ये है कि जो भी अखराजात होते हैं वो सारे उस इन्वेस्टर के होते हैं, एक तरह का वो इन्वेस्टर होता है। उसमें से प्रॉफ़िट मार्जिन या जो भी उस बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो उनकी होती है। इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, इसमें मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है उसमें ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तक कोई चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आ सकती तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास यही होता है कि हमारे पास अपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती। हम पीछे कहीं से सोर्स करते हैं कि अच्छा फ़लाँ मार्केट में हमें ये चीज़ $10 की मिल रही है। हम अपने स्टोर पे लगा देते हैं, उसकी एक शिपमेंट प्लान और वो सारा तैयार करके हम लगा देते हैं $20। इसका मतलब है हमारी जो भी चीज़ है उसकी $20 है, लेकिन पीछे से हमने उसको $10 में सर्च किया हुआ है कि हमें $10 की मिल जाएगी। हमें ऑर्डर आया $20, हमें मिले 10, हमने पीछे दे दिए और उस बायर को जो एड्रेस होता है वो भी उनको दे दिया कि भाई ये पेंसिल आपने इस ऑर्डर पे पहुंचा देनी है। इसका मतलब है जिसने हमें ऑर्डर किया उसको भी नहीं पता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और हमें अपने वो $10 भी मिल गए, वो $10 हमने पीछे उनको दे दिए। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ये भी बहुत सारे हम पाकिस्तानी करते हैं। दूसरा होता है होल सेल। होलसेल का ये है कि अब अमेज़न के साथ काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई किसी ब्रांड के पास जाते हैं कि भाई हम भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो आपको अप्रूवल दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करनी होती है।
तो हम उनसे अप्रूवल लेते हैं कि भाई आपके जो प्रोडक्ट है हम सेल करना चाहते हैं, हम अपने अकाउंट पे लगाएँगे, उसके बाद सेल करेंगे। तो वो हमें एक ब्रांड अप्रूवल दे देते हैं कि भाई आप हमारा जो ब्रांड है वो सेल कर सकते हैं। ये होलसेल में आता है। अब आ गया सबसे जो मेन है वो पीएल बोलते हैं उसको, प्राइवेट लेबल होता है। प्राइवेट लेबल में आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी होती है अपने ब्रांड के नाम से, अपने नाम से। अब अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से हम पाकिस्तान से तो कर नहीं सकते, फिर डिफरेंट कंट्रीज से सोर्स करते हैं। मतलब चाइना हो गया, अली बाबा हो गया, उसके बाद द्राज हो गया, या इनकी और काफ़ी सारे कंट्री है, यूके भी है, यूएसए भी है। कोई भी प्रोडक्ट आपने सोर्स करनी है, उसके बाद उसको वहाँ अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाना है, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। और इसमें रिकमेंड यही करते हैं कि आप अगर जब तक ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उतने तक आप पीएल प्राइवेट लेबल करें ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, उसके बाद और भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, फिर ब्रांड अप्रूवल करवानी होती है अमेज़न से, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी करनी होती है, काफ़ी सारा है। तो ये कुछ उसके मॉडल थे। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि अमेज़न का ये ओवरव्यू है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, उसके अलावा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया कौन-सा होना चाहिए, हमें कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में बैठकर सर्च करनी चाहिए जो हमारे लिए बेहतरीन हो। तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ये ओवरव्यू था कि पहले अकाउंट बनाना होता है, 2 तरीके से अमेज़न काम करता है। एफबीए, एफबीएम, उसके बाद 4 बिज़नेस मॉडल हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, वर्चुअल असिस्टेंट है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।